सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। मैं इंजीनियर सौरभ निषाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। साथियों, आप सभी का इस ग्रुप में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य क्या है और ज़रूरत क्यों पड़ी। साथियों, अभी जो घटना घटी है एक बहन के साथ, उस घटना के सहयोग में उसकी मदद करने के लिए समाज में चल रहे तमाम संगठन और तमाम राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया रही, ये आप सभी ने देखा। घटना को 10 दिन बीत जाते हैं। हम समाज के एक आम इंसान हैं और हमने ये देखा कि कोई भी उस पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो हम युवाओं का जोश, हम युवाओं का जो खून था उसमें उबाल पैदा हो जाता है। अपने आप उबाल होने लगता है कि ये समाज सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए बना है। इसके जितने भी रहनुमा हैं, कोई भी वास्तव में इसकी मदद करने के लिए राजनीति या संगठन का निर्माण नहीं करते हैं। तब हमने ये फैसला किया, इस समाज को बेसहारा नहीं होने देंगे, इस समाज को यतीम नहीं होने देंगे। तब हम 11 तारीख को सड़कों पर निकलते हैं। मित्रों, जो भी क्रांतिकारी साथी उस दिन 11 तारीख को कैराकत की सड़कों पर चिलचिलाती धूप में उस बहन को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको मेरा तहे दिल से शुक्रिया है और क्रांतिकारी सलाम है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस ग्रुप में आप सभी लोग जुड़े। इसका उद्देश्य मैं बता देता हूं और ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी बता देता हूं। जब सभी राजनीतिक दल और संगठन हार मान चुके थे, तब हमें ये कदम उठाना पड़ा और इस संगठन का निर्माण करना पड़ा। उद्देश्य ये है कि इस समाज में जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो भी संगठन है, वो अपने स्तर पे काम करें जो करना है उनको, लेकिन किसी को न्याय दिलाने के लिए, उस पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए या पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उनके द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे परिवार के साथ खड़े होने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। आप किसी भी दल में रहकर राजनीति कीजिए, किसी भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहिए, लेकिन जब एक पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाने की बात आए तो आप इस संगठन के सदस्य के रूप में सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहिए। जब कभी आह्वान किया जाए कि आपको फलाना जिले में पहुंचना है, तो आप सारे काम छोड़कर वहां पहुंच जाइए। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, उसको आपको छोड़ना होगा। ऐसे लोग ही इस ग्रुप में रहें और मेरी विनती है कि जो लोग भी इस ग्रुप में रहें वो इस काम के लिए हमेशा खुद को तैयार रखें कि जब इस आर्मी की जरूरत सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने की बात होगी, तब ये आर्मी हमेशा तैयार रहेगी। चाहे वो शासन में किसी की भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, जब कभी ऐसा मौका आए कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी है तो हम सबको सड़क पर उतरना होगा। ये बात सिर्फ कही नहीं जा रही है, इस बात पे अमल होगी और ये आप सबको दिखेगा। जिन साथियों को भरोसा नहीं है, उन्हें 11 तारीख की जो योजना बनी थी, जिस पर कार्य हुआ था, उसको देखे और आगे भी जल्द ही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में अलग अलग जिलों में हर तरफ इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी बनारस में घर तोड़े जा रहे हैं हमारे समाज के लोगों की, गाजीपुर की घटना, बलिया की घटना, गोरखपुर की घटना, सुल्तानपुर की घटना, बागपत की घटना, उत्तर प्रदेश के हर जिले में समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और अगर अब हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर सड़क पर नहीं उतरते हैं तो ये समाज इसी तरह हमेशा प्रताड़ित किया जाएगा। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो अपनी सहमति दर्ज कराइए और इस आर्मी का हिस्सा बनिए और समाज के लिए एक नया इतिहास लिखने की तैयारी कीजिए। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी सलाम। नमस्कार।